भाई सारे भाई ने राम राम। आपने जो बुडाना का डबल मर्डर का मामला देखा था जिसने कि सारा देश के रोंगटे खड़े कर दिए थे, और आज भी सारी चीज़ें मिलने के बावजूद भी हथियारा मिल चुका है, हथियार बरामद हो चुके हैं, और फिर भी मतलब गाम राम और चुकुर्दा के लोग जो है धरना पे बैठे हैं। के मांगे अपने साथ संदीप भाई जी, उनसे पूछांगे, नेताजी उनसे पूछांगे। आज यहाँ पर पहुँच रहे धरना पे। भाई जी राम राम। राम राम भाई सारे भाई दर्शकन राम राम जी। तो ये के कुछ मांगे बाकी रहेगी क्योंकि हथियारा मिल चुका है, अब के और क्यों धरना के उद्देश्य? हथियारा मिल चुका है लेकिन कागजा में हथियारा नहीं दिखाया, वो अखबार में दिखा रखा है। अच्छा। आप पढ़ते ही उठ के डीएसपी या थानेदार द्वारा फोन करियो कि जो पहली हत्या हमारे चाचा जयवीर की हुई थी उसमें कोई गिरफ्तारी हुई है कि नहीं हुई है। अखबार में सोशल मीडिया तो कह दिया पकड़ा गया, लेकिन इतना बड़ा झोल कर रखा है। वह पहली हत्या में आज तक गिरफ्तार नहीं दिखाया। 41 दिन हो चुके हैं। अच्छा। 41 दिन बाद और गिरफ्तारी के बाद भी मेरे ख्याल में 8 और 16 24 दिन उसकी गिरफ्तारी के बाद हो चुके हैं। अच्छा। तो प्रशासन अब तक गिरफ्तारी ना दिखा के, उसकी प्रोडक्शन वारंट पे ना लेके, उसको जांच ना दिखा के क्या करना चाह रहा है? या तो प्रशासन चाह रहा है इलाका शांत हो जाए, जो हमने जो मानना है ना, प्रशासन की कोशिश यह थी झूठी साची एक केस में गिरफ्तारी दिखा दी। अच्छा। और उसके बाद पहले केस में गांव में के 2-4 और भाइयों ने उलझा देंगे। अच्छा। जो प्रशासन की वो थी। अगर ऐसा नहीं होता तो कारण हमने बता दे कि हत्यारों की गिरफ्तारी और शिनाख्त और सारी बातों के बाद भी 24 दिन हो गए उनको गिरफ्तारी को, आज तक वो कागजा पे पहली हत्या में गिरफ्तार क्यों नहीं दिखाए गए? अच्छा। पहली बात जिसका कारण हमने धरना पाना पड़ा, जिसका कारण हमारा प्रशासन तो भरोसा उठा। दूसरी बात पे जो दूसरी हत्या चाची कृष्णा की हुई जिसमें गिरफ्तारी दिखा रखी है, 4 गिरफ्तारी दिखा रखी है। 302 के मुकदमे में 2 आदमियों की साथ की साथ जमानत होगी। साथ की साथ वो क्यों होगी जमानत? क्योंकि पुलिस ने पहले केस को साथ में नहीं जोड़ा। अगर पहले केस में गिरफ्तारी करता, सिलसिलेवार जांच दिखाता, कड़ी तक कड़ी जोड़ता, तो दूसरी हत्या में बराबर के दोषी हैं वो 4 आदमी। क्या आरोपियों ने वो कबूल कर लिया था कि जो पहले मर्डर किया था वो हमने किया है? फिर वो तो आप सबके सामने है, वो कहा था। एसपी हांसी ने खुल के कहा है, थानेदार चौकीदार सब ने कहा है भाई ये हत्यारे हैं, इन मान ली, सारी क्लियर होली चीजें। पुलिस ने जानबूझ के जांच को इस डाल तक ट्विस्ट कर दिया कि दूसरी हत्या में तो 4 गिरफ्तारी डाल दी, साथ की साथ जमानत करा दी। जांच को इस तरीके से गुमराह कर दिया कि उन पर जो धाराएं लगनी चाहिए थी हत्या की साजिश की वो नहीं लग पाई। अगर पहली हत्या में गिरफ्तार करते, दूसरी हत्या में वो बराबर के दोषी होते, 302 लगती उनके ऊपर, पुराने एक्ट की 302। तो वो लगने की बजाय आज उन पर नॉमिनल धाराएं, मामूली धाराएं लगा के उनकी जमानत करवा दी। जब 302 करवाने वाले, सह देने वाले लोगों की हाथों हाथ जमानत होगी तो गांव राम में वो तड़के और गुंडागर्दी करें। उनको तो 2 छोरे और हैं भाई, और दोनों छोरे मुकदमे हैं चक्कू चलाने के, तो वो तो चक्कू 10-20 साल और मरवा देंगे। गांव राम कड़ा जाओ भाई। तो इस डर में कि भाई न्यू अगर 302 के हत्यारा न 2-2 दिन में जमानत होगी तो तड़के गांव में और मारेंगे, बचदे कड़ा जाओ में धरने बैठना पड़ेगा हमने, तो सरकार से सवाल पूछने पड़ेंगे। तीसरी बात, मैं पूरी आपने 5 बात है इसमें बताऊं, तीसरी जिसका कारण हम मजबूर हो गए वो है कि जो मुख्य मास्टरमाइंड है इस पूरे मामला का, जिसको काम के 50 आदमी न्यू कहने तैयार, हमने देखा मामला में इन्वॉल्व था, पूरा इलाका में वो ऐसी कई घटना में शामिल है, छोटी बड़ी घटना में, उसको गिरफ्तारी देने करने की बजाय जब गाँव ने जोर ला लिया, धरने पे बैठ लिए, उसके बाद भी नोटिस दे रही है पुलिस। हमारे गाँव में मतलब इस केस का संबंध में पूछताछ के लिए कम से कम 10 से 15 लोगों को पकड़ा गया है। जाके पकड़े, लांबे लटाए, जूत मारे। जो विक्टिम है परिवार, गुरमीत को टॉर्चर तक कराया गया। अच्छा। गांव राम ने न्यू नहीं कहा कोई नहीं, गांव राम ने कहा जांच करो अपनी सारी। भाई आम आदमी तो ठा के, घराले तो ठा के पुलिस टॉर्चर करे है, और जो मुख्य जो सरगना है उसका घरा नोटिस पूछा, उसने पकड़न भी को नहीं आंदी। इस तरह घना कोई मजाक होगा भाई? 302 का अपराधी को जिसको पुलिस मानती है भाई दोषी हो सकता है, उसको कदे ऐसा तमाशा देखा पकड़ने की बजाय नोटिस भेजा है मिला? उनकी बुआ का छोरा है, उनका बटे हुआ है, हत्यारा है वो। फिर इसमें आप कानून की कमी मानो हो या प्रशासन की, मैं मतलब रोड को धोर करके बैठा है कि चक्कर मानो इसमें? भाई ये भीतर तक खत्म हो रहा सौदा इनका, सिस्टम में नहीं रह रहा। मैंने न्यू बता दो पूरा हरियाणा मैंने 3 बात बताई है। जब सार्वजनिक तौर पे पुलिस ने कह दिया कि हमने हत्यारे पकड़ लिए, वो कागज में क्यों नहीं दिखा रखे भाई? जवाब दे दो भाई। एसपी हांसी कागज आपने निकलवाए? खुदे मुंह तक कहने लग रहे आप निकलवा लो, हमने तो तसल्ली कर ली, हमने तो मुंह जबानी पूछा था परसों मुलाकात में, अगर तुमने गिरफ्तार दिखाए, बिला नहीं दिखाए, मैं क्या कौन दिखाए? ये बात वो बात, ऐसे बात वैसे बात। दूसरा आप तसल्ली कर लो, जो हरियाणा में नहीं होता, किसी भी व्यवस्था में नहीं होता। अगर 302 के 2 मर्डर हो गए, दूसरे में तो गिरफ्तार दिखा दिया, पहला खाली छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कि पहले तो पकड़ के ले आंदे तो दूसरा मर्डर की कई धाराएं बड़ी लगती है उनके ऊपर। वो तमाशा पहले कभी नहीं हुआ। तीसरा कहीं ऐसा नहीं हुआ 302 का किसी एक ने पुलिस ने सका, मेरे पकड़ सका है, पुलिस मैंने बाह पकड़ के आड़ा तड़ा हाथ ला के गुद्दी मारेगी मेरी सीधी भीतर, और आड़ा नोटिस पूछा हुआ है उसने, बटे हुए बनाए हैं। तो ये जो 3 जो मैंने आपको बात बताई है ये कभी नहीं हुई। 5 बताई थी, 2 और पूछूंगा, उसके बीच में एक सवाल हो रह गया। क्या प्रशासन
मतलब उत्साह पैदा करने लग रहे हो नए क्रिमिनल जो मतलब थोट ले बैठे हैं, जो कुछ इस प्रकार का काम करने वाले आने वाले टाइम में, तो उनके तो हौसले बुलंद हो जाएंगे। कुछ इसी मानसिकता ले बैठे है प्रशासन तो हमें लगा इस बुरी ले बैठा है प्रशासन। जो चौथा मैं पॉइंट आपने बताऊं हूँ, उसने समझनी आदमी समझेगा जी। जो जोड़ का ऊपर खाली कराने के नाम पर वो जो शिनाख्त परेड रेकी के नाम पर जो तमाशा होया है, वैसा कदे हुंदा सुना है? अगर किसी आतंकवादी ने बम विस्फोट कर दिया, 2-5 आदमी मर गए, और उस आतंकवादी ने लिया करेंगे नू हाथ में हाथ डाल के रो बाड़ा में हाथ मारे मुस्कुरावे लोगों के बीच में। मेरा भाई मर रहा हो किसी आतंकवादी ने, और मेरे शामी लेके खड़ा, मैं क्या करूंगा भाई? और मेरा गांव राम क्या करेगा भाई? वो तो कि मैं करवाने की तैयारी थी। वो गांव को चैलेंज देने की कोशिश कर रहे हो कि भाई हाँ कर सकते था भाई, गांव को नहीं, व्यवस्था को, जो लोग शांति में कानून में भरोसा करें उनको चैलेंज देने की बात है। अच्छा। हम लोग कानून में भरोसा करने वाले लोग हैं। हमारे को उकसा के प्रशासन की ये तैयारी थी, पुलिस वाले की यह तैयारी थी कि 2 से 4 आदमी रोज आवे हैं, उसने ले आवांगे, बाड़ा में हाथ मारेगा, 2 पुलिस किते किते खड़े रहेंगे, गाँव वाले आके इसने मार देंगे, 8 जाति के नाम पर बड़ा ड्रामा इकट्ठा कर देंगे, पुलिस फिर आओगी, फिर गांव के 150 जेल में गिरेगी। साजिश तो प्रशासन पुलिस की आई थी। और कोई बात हो तो बताओ, कितने और होंदा हो, दिखा किस कहीं और अगर ऐसा होया हो तो हमने दिखा दो। आप पत्रकार भाई हो, यहाँ लोकल थाने वाले तो बाहर पूछ लियो, अगर और कहीं ऐसा कराया गया हो तो हमने दिखा दो। ये सारा मामला एक षड्यंत्र था। भाई गांव राम के 50-40 बड़का पर और मुकदमे हो जाएंगे, और बराबर में इनका क्रॉस केस हो जाएगा, इन्हें का जूत मारेंगे, इन्हें के आदमी मर रहे हैं, इन्हें न सजा कराएंगे, इन्हें के छोड़ने का नाम पे फिर वो आदमी के लाख 2-2 लाख में खाए जाओगे। तो प्रशासन की जो मनसा की आप बात कर रहे हो ना, ये भीतरला खत्म हो रहा है। ये कानून के रक्षक नहीं है, बख्शक हो रहे हैं। ये वर्दी पहनने का लायक नहीं है, कलंक है ये वर्दी के नाम पे। अरे किसी आदमी का जमीर भी तो होता होगा, जिसका बालक मर रहा, जिसका बाबू मर रहा, उसे ने 302 में फंसावे। मतलब ऐसा ठाके नहीं लेगे के, टॉर्चर नहीं कराया के, सारे काम करे हैं। हत्यारा के मुंह तक कई बार नाम लिवाया गया गुरमीत का। अच्छा। वो त्यारा इतना शातिर था कि वो पिटे का पास रिमांड होए, पास को गुरमीत ने मारा है। साजिश का तहते था कोई मामला, तो वो भाई सारी साजिश हमारे आंखें के सामने साफ हो रही हैं। और इलाके में भाई पढ़े लिखे भाई भी हैं, को पुलिस में भी है, को वकील भी है, को थानेदार भी है, को पत्रकार भी है, तारा वर्गी भाइयाँ तो और भी सलाह मिल जाए बैठते हैं। तो ये बिल्कुल सच्ची होगी कि जो 2 हत्या हुई हैं, प्रशासन तो ना तो इन हत्या में हत्यारा न पकड़े, ना इन जो कराने वाले उन पकड़े, उल्टा हमारा नूडर हो गया। अब जो और बाकी बार बच रहे हैं गैंग के, हो सके उनका माध्यम से 5-7 का और का नंबर ला दे, को फालतू बोलता दिखा उसका नंबर लगा दे। तो हम तो भाई डर में बैठे हैं, हमारे दौरे कोई इलाज नहीं रहा, ना हमारा इस प्रशासन में विश्वास आस्था रही, मजबूरी मारे धरने। अच्छा, आप न्यू कहने लग रहे हो कि प्रशासन में जो न्यायिक व्यवस्था इसमें आपकी कोई आस्था कोई विश्वास नहीं रही, तो अपनी जो पंचायती राज व्यवस्था थी, पहले अपने खंडिकाले आया करते, अपने प्रधान होया करते, पगड़ी वाले खापा की पंचायत हो चबूतरे आया करते, बड़े बुजुर्ग बैठ कर फैसला कराया करते, हक्का फैसला करता, ना किसी का लग गया करता, जिसका दंड हो गया दंड भी देश लिकाट हो गया, हर प्रकार की सजा जो है अपनी न्यायिक व्यवस्था थी, पंचायती राज व्यवस्था उसमें थी। तो मतलब वापिस वह स्थापित करनी पड़े फिर अपना? नहीं, देखो व्यवस्था नहीं कह रहे मैं, न्याय व्यवस्था तो कोर्टा में चल रहे हैं सारी। जो हाँसी पुलिस की जांच व्यवस्था है, हाँसी पुलिस की मैं न्यायिक व्यवस्था पूरी विश्वास है अपने। हाँ, न्याय व्यवस्था तो कोर्ट में जाओगी, कोर्ट में देखो कोर्ट वाले खुद तो सबूत इकट्ठे करने तो रहे, तो जज तो आड़ान दे नहीं सबूत इकट्ठे करने, जजांक्षमी तो जो सबूत दिए जाओगे उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। जो जांच करने का काम है, जो जांच करने वाली हाँसी पुलिस की व्यवस्था है, वह बिल्कुल खत्म हो रही है। वह बिल्कुल समाज का कहीं जांच व्यवस्था में भी तो कोई न्यायिक व्यवस्था बैठ दी होगी, वो जांच वाली ने भी पकड़ने खातिर कौन सा गड़बड़ कर रहे हैं। देखो उसे खातर हमारे बैठे हैं हम यह बात कर रहे हैं। जांच भी एक डाल की नहीं होती, या इनकी जांच है हाँसी पुलिस की, इसको ऊपर क्राइम ब्रांच बैठी है, STF बैठी है, वह भी नहीं तो CBI बैठी है, वह भी नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की स्पेशल जो बेंच बने हैं वो बैठी हैं। तो पहला तो हमारा तो ये है भाई, इसके अलावा जो दूसरी हैं जो प्रदेश सरकार के अधीन है, उन्हें तो जांच करवा लिया। हमने उम्मीद है कि जो इन गड़बड़ झाला कराया है, सारा देश का तो जमीर नहीं मर रहा है। दूसरा हो सका इनके दिमाग में नू हो ना काम समाज ने बेवकूफ बना सका। अब तो ये सारा इनकी व्यवस्था की जो इसमें बैठे, इनकी आंख खुल जानी चाहिए। रोज बातचीत खतर बलाव, इनकी आंख हमने लागा खुल रही है, लेकिन हम न्यू मानना हाँ कि भाई इनका साथ वाले की आंख तो जरूर खुल रही होंगी, इनके अलावा जो है। तो जिनकी आंख खुल रही है उन्हें नो बेरा पटेगा, ईब गड़बड़ नहीं हो सकती। 302 का हत्यारा साजिश करता जेल में जाना पड़ेगा सबको। तो इस बात के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, इस उम्मीद में कि भाई सरकार जो है इस बात को स्वीकार करेगी कि समाज बेवकूफ नहीं है, और अपनी जो जिम्मेदारी जिससे सरकार भाग रही है उसको जिम्मेदारी को निभाते हुए इस जांच को अच्छी बड़ी एजेंसी से STF से करवाने का काम करेगी। आप 5 बिंदु रख रहे थे जिनसे रहेगी कौन? 5वां बिंदु ये है भाई कि अगर 302 इस तरीके तक करके भी किसी अपराधी को सजा नहीं मिलेगी तो गांव राव में समाज में आपस का विश्वास क्यों कर रह जाएगा। हमारी काकी ताइयां का आज बड़े लेवल पर डर है, खेत में 2 किलोमीटर खेत है, जाना पड़े तीन लागर राम तो नहीं पाजे कोई।
इब जो हत्या करने वाले हैं वह भी तो गामे के थे, वह भी आड़े गाड़ा में घंटा कर दे। इब वो जो भी मान ले होगा गामे के हैं, इब तड़के मान ले तो जावा है, तेरा भरोसा नु कुकर होगा, ये शामी तान लाग रहा है, चक्कू नहीं ले रहा है, तेरे नहीं पोगा घर क्या तो कर्जा खड़े हो जाएगा, बालक बाहर जावा है, सबे का खड़ा हो जाएगा। और फिर क्या होगा वे जो इस तरह के मानसिकता के लोग हैं, नशेड़ी हैं या इस तरह के हैं, उनके हौसले के ऊपर बढ़ जाएंगे। वे 2 आदमी जिन मार रखे उन्हें का पूंजड़ नहीं पाटा, वह 3 महीने में आ गए। उनके घर के जो सह देने वाले थे, साजिश में थे, उन्हें का कुछ नहीं पाटा, 1 दिन में आ गए। तो भाई गाम राम में भाईचारा बचाए रखने खातर अब एक दूसरे पे भरोसा का नाम तो गाम राम है। मन ने तेरे पे भरोसा नहीं, तन्ने मेरे पे भरोसा नहीं, तो कह दिन चलेगा काम नू तो शहरा में रवे नहीं है भाई, पड़ोसी ने पड़ोसी का नहीं मेरा। तो गाम राम इसी बात का तो है मामला, वापस का ये तो भाईचारा है। और जब भरोसा ही नहीं रहेगा, एक दूसरे तो डर लागन लग जाएगा, ये फलाना का छोरा हुआ कदे चक्कू ले रहे हो, तो मेरे भाई बसेबा खराब हो जाएगा। जो जिस कारण तमाड़ा बैठे हैं भाई, इन्हें सजा नहीं मिली, आदमी का आदमी पे तो भरोसा उठ जाएगा और गांव में रहना ही दुबर हो जाएगा। अच्छा, खाप पंचायत हुई है, पंचायती मानस है, तो क्या कुछ निर्णय लिया गया पंचायतों में, क्या कुछ निर्णय तक पहुंची है? देखो अब तक तो ये था वह सारी चीजें हमने समाज के बीच में लाने का काम करा है, क्योंकि जब तक समाज जागृत नहीं होता, हम कोई भी लड़ाई लड़ा हाँ उसका फायदा है कुछ नहीं होता। ये जो 5-4 बात मैंने आपको बताई हैं, ये समाज के बीच में गई हैं। आज बच्चा जो हमारी बात सुन रहा है, गांव राम में जो हमारी काकी ताई भाई आवा, हर एक को पता चल गया प्रशासन ने की धोखा करा है। आपका माध्यम तो हरियाणा में पता चल गया। अब इसको बात को ढकने का कोई चांस नहीं है। अगर प्रशासन गुमराह करने की कोशिश तो संभव नहीं है। पहला काम तो हमने यो करा है पिछले कुछ दिन में। दूसरा, अपना भाईचारा को जोड़ के आगे के लिए हमने 18 तारीख का ऐलान करा है कि भाई एक बार हमारा भाईचारा जुड़ जाए, जागृत हो जाए। सारे हरियाणा में संदेश तो चलाया गया और वो सारे नु चाह रहे हैं भाई इस यज्ञ में अपनी आहुति दें, या तो किसी गांव में बन सके, किसी के लिए बन सके। तो सबका ये था भाई हम इसमें जुड़ना चाहें, तो सबके जुड़ने के लिए हमने 18 तारीख का समय रखा है। 18 तारीख को यहीं पे भाईचारा न्याय महापंचायत होगी और उसमें भाई मजबूती तय या जो बात है या पूरे हरियाणा में क्यों कर जावे, सरकार क्यों कर मजबूर हुए, और ये जो दोषी हैं और जो बाहर घूम रहे हैं हत्यारे, उनको 100% सजा कैसे, मतलब उस तक बात कैसे पहुंचे, भविष्य में समाज में आपस का विश्वास कैसे बना रहे। 36 बिरादरी का जो एकता है या जो आपस का सामंजस्य भाईचारा गांव का है, गामा का है सबका, उसको तोड़ने का जो सरकार ने प्रयास कराया है, आगे वो योजना सरकार की सफल ना हो उसके बारे में भी समाज को दिशा देना पड़ेगा। अब ये जो मामला है, ये 2 हैं इनके घर के परिवार के, इनकी ये पहली वारदात नहीं है ना, ये को जाति विशेष का नाम ले दे कई बार पहले चल रही। ये अपने ये दानक समाज तो हैं दोनों, इन दानक समाज के ही भाइयों गला पहले वारदात कर रखी है, मारपीट, चक्कू सुए चलाना। उस दिन जिस दिन पहले होता है उस दिन भी करके गए हैं। दानक समाज के जो भाई हैं उन पे, लड़कियां पे भी मतलब इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। एक चमार समाज का हमारा नौजवान भाई था, उसका इन चक्कू मारे हैं इलेक्शन से पहले वाले दिन। तो ये न्यू को नहीं कि भाई ये एक जाति विशेष का गल्ला इन यो कराया है, जाति विशेष के 2 आदमी मार दिए, लेकिन ये तो किसी के अपने नहीं है। अपना जिस जाति में पैदा हो रहे उसके भी, दूसरी जाति किसी के नहीं है, ये तो अपराधी हैं। और ये जो सरकार का प्रयास है वह अपराधी को जाति के नाम पर बांट दो, विक्टिम को उसकी जाति ठीक हो, तो ये जो तमाशा है हमारा प्रयास है, वह परसों इसके खिलाफ भी एक मजबूत फैसला हुआ। हाँ, यह बात आपने जायज गई, क्योंकि जाति क्या है कि जाति में जो अपना गांव है नहीं, जो गांव राम है, 36 बिरादरी से मिलकर बने हैं, अपने सबकी जरूरत है। कुमार की, सुनार की, नाई की, धोबी की, तिली सबके, मतलब पूरा जिद अपने सारे मिलकर वहाँ, वही तो समाज कहलावा है। 36 बिरादरी प्यार प्रेम तरह है। कहीं उनकी ये साजिश तो नहीं कि भाई इन्हें बड़ी मतलब जातियां का नाम पर तोड़ दो, काट दो, पीट दो, आपस में सोच रहे आप पे भिड़े जाओगे, आप पे कटे जाओगे, आप पे मरे जाओगे, तो हमें ऊपर बैठे नेता मजा लो। साजिश तो है भैया, तो दिखा है, आज तो नहीं है, तो 14 साल पहले मिर्जपुर में घटना हुई थी भाई, आपस में 2 पक्षों का विवाद हो गया। उनके विवाद में किसी ने गलती से आग ला दी। उस आग में 2 जो एक बुजुर्ग था, एक हमारी अपाहिज बहन थी, दिव्यांग बहन थी, उनकी मृत्यु होगी। वो गहरी रातन हत्या में आवे है। उस घटना के बाद ऐसा तमाशा बना, उस टाइम पर फलाना नेता भी आ गया, झगड़ा भी आ गया, पूरा ड्रामा होया। समाज को तोड़ने का प्रयास उस टाइम तक हरियाणा में चालू होया। और जैसे छोटी मोटी कोई बात हो जाए उस पर आग, मैं कह दिया ना पेट्रोल गेड़ के हैं, वह बार बार भड़काने की कोशिश हुआ है। यह घटना में भी जो हमने बताया जोड़ पर जो तमाशा होया उसे को लेके था, तो ये खुली साजिश है, इसमें हमने कोई शक नहीं है। बिल्कुल, वो आपने कहा नहीं कि पेट्रोल गेड़ के ना आग देने की वाकर है, क्योंकि आपने बताया मिर्जपुर कांड वाली बात बताई, उसमें देखा होगा कि बड़ी बड़ी चैनलों की वैन आई,
मैं नाम तो कहने लूँगा, अरे जो अपना यूँ मामला था इसमें उठानी है, जो आपके किसाना के बालक थे, गांव गोंडा के आसपास के बालक जो किस मीडिया सेक्टर में काम कर रहे हैं अपने किसाना खातर, अपना गांव राम खातर, तो उनने अपना पूरा जोर लगा दिया। आपने इस मामले में अब तक कोई बड़े जो दूर तक आवाज़ पहुँचाने वाली, जो पूरा वर्ल्ड वाइड देश में पहुँचाने वाली कोई ऐसी सेक्टर के मीडिया चैनल आए देखे गए? देखो बड़ी बड़ी एनजीओ जुड़ रही हैं समाज में तोड़न पे, जो मैंने 2010-11 का मामले की बात करी मेज पर की, बड़ी बड़ी एनजीओ हैं जिन्हें विदेश तक घना मोटा फंड आवा है, एक के काम खतरा हुआ है देश में समाज आपस में टूटे क्यों कर, कदे जाति के नाम पे, कदे धर्म के नाम पे, इलाका भाषा सब के नाम पे, तो उस तरह के एनजीओ चालू हुए थे तब तक। अब यहाँ कोई एनजीओ ने तो कोई फायदा होना नहीं, आड़े तो बे आम किसान मजदूर के पीड़ित आदमी बैठे हैं, आड़े तो किसी को रोटी नहीं सेकी जाती, आड़े तो भाई कोई आपस में जहर नहीं बढ़ता, 36 बिरादरी बैठी है, तो आड़े उन्होंने बड़े चैनल ने स्पॉन्सर करने खातर वो एनजीओ और वो फंड तो नहीं है ना, उस टाइम पे तो सारी चीज़ें मौजूद थी, आड़े तो उन्हें टीआरपी मिले थी, उस टीआरपी के दम पे विदेशों में तो बहुत बड़ा भारी लेवल पे फंडिंग होती, तो जो बड़े मीडिया चैनल हैं वो इस तरह की घटना मान दे को नहीं, उन्हें तो जड़ा बड़ी कंट्रोवर्सी हो, समाज का टूटन में कोई उनका बनता हो मामला, जड़ा दो जाति वर्ग समाज आपस में धर्म लड़ते हों, उड़ाया करें, तो ये बड़े दुख की बात है। और धन्यवाद भी है आप सारे भाइयों का कि भाई जो आम परिवारों के भाई जो सोशल मीडिया यूट्यूबर हैं उन्हें बड़ा सहयोग कराया है, ना तो यह बात आड़े दाव दी जाती। आपका माध्यम तो हरियाणा की 36 बिरादरी के बच्चन भी रहा है बुढ़ाना गांव में सरेआम नाइंसाफ़ी, धोखेबाजी और ना गलत काम हो रहा है, तो धन्यवाद आप सारे भाई। तो दुख की घड़ी में पे बैठे हैं, हाँ इसी बात कई बात बेरा के है, कई सवाल इसे पूछने पड़ जाए, बैठे रहो, कई सवाल इसे पूछने पड़ जाए, जिसमें कि मतलब दूध का दूध केहर पानी का पानी वो होना है पड़ा उसने, उसकी मजबूरी हो जाए। तो हमारे साथ नेताजी बैठे हैं, तो दुख की घड़ी में बैठे हैं, तो मतलब आप कुछ बात इसी पूछांगे जो कि राजनीति में कई जगह क्या होगी जी, नेताजी राजनीति खेल जाए इसे मुद्दे में भी, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो ये बात क्लियर है कि पुलिस प्रशासन अगर ढीला है, पहली हत्या हुई, हत्यारे नहीं पकड़े, ये छोड़ना और अभी 7 दिन तक जो मास्टरमाइंड है उसको ना पकड़ा जाना, उसकी कॉल डिटेल ना निकालना, जो केवल मात्र कुछ घंटों का काम है जी। इस रवैये से तो ऐसे लगता है कि भाई कहीं न कहीं से राजनीतिक इनके ऊपर दबाव है कि आप धीरे चलो, वरना तो पुलिस प्रशासन चाहे तो सारा ये धरने की जरूरत नहीं थी, उनकी तो ड्यूटी है, उनकी नौकरी इस बात की, वो ड्रेस पहन रखी हैं, भाई समाज के अंदर सोशल सिक्योरिटी लाना उनका काम है। 2-3 दिन पहले डीएसपी साहब से मिले तो कोई संतोषजनक रिप्लाई नहीं मिला। जयवीर की हत्या के बाद क्यों नहीं पकड़ा गया? सीसी गांव वालों ने ये कह दिया उसको पकड़ दिया, दूसरे ने कह दिया उसने पकड़ दिया। भाई सीसीटीवी कैमरे के अंदर ना तो कोई बात घुसेड़ी जा सकती है, सीसीटीवी कैमरे वहाँ थे, आपने देखे थे, हत्यारा जाता हुआ देखा, एक चश्मदीद गवाह है गांव का ही लड़का, उसने बता भी दिया मेरे को लठ मारता हुआ देखा, वो जाते हुए देखे, उसके आधार पे जो आपको दिखाई दे रहा है उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, मार के आ रहे हैं, चश्मदीद गवाह बता रहा है, फिर भी आप उसको अरेस्ट नहीं कर रहे। तो ये इन सारी चीज़ों को देखते हुए तो लगता है कि पुलिस के ऊपर कोई दबाव है, कभी इस मामले को जो ना इतना सीरियस कैजुअली लेने की बड़ी बात है। किसी के पास जाओ, अब एसपी बैठा है हंसी, इतने डबल मर्डर है, कोई साजिश, ये तो जो है ना आपस में कोई झगड़ा हो जाए, किसी पुरानी दुश्मनी हो, बात समझ में आती है। बिल्कुल। एक वैसे जो ना एक अफवाह फैलाने के लिए, दहशत फैलाने के लिए समाज के अंदर किसी को भी मार दो। अब गांव में जितना गामराम यहाँ बैठा हुआ है, महिलाएं भी हैं, नौजवान आदमी हैं, अपना काम करना छोड़ दिया, बाहर कहीं जिम में नहीं जाते, दिन चढ़ने के बाद महिलाएं नहीं जाती, वो अकेला था नहीं, उसके इतने हौसले बुलंद हैं, कर दिए कि भाई तेरा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, पता नहीं उसको कितना पैसा दिया गया है या उसको वैसे सहायता करी गई है, भाई हम सब कुछ देख लेंगे। तो आपको है ना पॉलिटिक्स की काफ़ी अच्छी जानकारी है, क्योंकि आप ये कर रहे हैं, तो उसमें जैसे कि आप चुनाव में भी आए थे, तो और देखा जाओ नहीं, जो गरीब किसान आंदोलन था उसमें 750 किसानों की अपनी शहादत हुई शुरू में, तो जब दोबारा किसान आंदोलन होना शुरू हुआ नहीं, तो उसमें नेताओं के एक आदेश पर मतलब सारे राह ब्लॉक कर दिए, पुलिस प्रशासन लगा दिया, बॉर्डर सील कर दिए, तो जैसे कि ये घटनाएं घटे नहीं, तो आपने ऐसा लगा, आपकी नॉलेज के अनुसार बताइए कि भाई जो ये काम होने लग रहे हैं, जो ढीलता बर्तन लग रहे हैं, इसमें जो ऊपर बैठे पॉलिटिशियन है उनका भी कुछ हाथ है? देखिए इस मामले में तो हाथ क्लियर कट बात है, पुलिस प्रशासन अगर कमज़ोर है तो इसमें सरकार की मुखिया ही कमज़ोरी है। बात कारण क्या हो सकते हैं जी? ऐसा क्यों करना चाह रहे होंगे? क्यों समाज की शांति भंग करना चाह रहे हैं? क्यों समाज में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की? बस ये अपना राजनीतिक सेकने के लिए, अब लोगों को बांटने के लिए, भाई लोग बंट जाएंगे, टूट जाएंगे,
ये झगड़ा करवा के देख लो, वो झगड़ा करवा के देख लो। अगर यही काम कहीं दूसरे शहर में हो रहा होता, उत्तर प्रदेश में रह रहा होता, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुलिस के डायरेक्टर जनरल से बात नहीं करते और वो कहते कि वो कुछ काम करके आओ, और वो काम करके आते तब मिलते थे। हमारे को तो पर्सनली मिल भी लिए मुख्यमंत्री से, आके पंचायत मिल ली, बता भी दिया, उसके बाद भी कोई स्टेटमेंट नहीं। कभी क्या हुआ है, 2 मर्डर किए हैं, साजिश हुई है, इतने दिन से यहाँ धरना चल रहा है, 12 खाप की पंचायत यहाँ बैठी है, कोई सरकार का मंत्री, कोई सरकारी ऐसा सीनियर अफसर यहाँ नहीं आता है, एश्योरेंस भी नहीं करता है, लेकिन धरना रहेगा। अब अल्टीमेटली तो सच्चाई तो ऊपर आएगी ही, सच्चाई की जीत होगी। अब ये पुलिस इसको जब जाते हैं कुछ बात कह देती है, बाद में अपनी स्टेटमेंट चेंज कर लेती है। इससे ऐसे बड़ा कभी कारण देखा ही नहीं है कि कोई हत्यारा पता लग गया और हत्यारे का नाम, पहली जो मर्डर हुआ था उसकी अभी चार्जशीट में नाम ही नहीं है, नाम ही नहीं है, उसका नाम ही नहीं है। भाई एक आदमी ने 2 हत्याएं करी हैं, एक हत्या के अंदर तो दिखा दिया, दूसरे के अंदर भी दिखाओ उसको। जब वो खुद मान रहा है, सबको पता है कि दोनों हत्याएं इसने करी हैं, दोनों हत्याएं करने के बाद जब वो दिखाया, केस मजबूत होगा। लेकिन इतना ढीला केस क्यों छोड़ रखा है? आज 16 तारीख है, पिछली 16 को उसकी हत्या कर दी गई थी, अभी तक चार्जशीट खुली पड़ी हुई है, कुछ नहीं, उसका नाम नहीं। धरना है, वो सोचते देख रहे हैं, भाई देखते हैं कितने आदमी यहाँ पर जुड़ते हैं, क्या इसकी इंजाम क्या होता है, क्या हमारे आदेश आते हैं। मतलब कोई आत्मा उनकी मरी हुई है। भाई कुछ आदमी जिसका ज़मीर है वो नौकरी छोड़ दे। तो आप ये कह रहे हो ना, आत्मा उनकी मरी हुई है और उनका ज़मीर मर चुका है, तो आप ये धरना कर रहे हैं ना, बैठे हैं, पूरा समाज बैठे है, उसका धरने का प्रभाव उन पे क्या जाने वाला है? धरने का प्रभाव 18 तारीख को महापंचायत बुला रखी है पूरे हिसार जिले की, वो एक्शन लेगी। वो एक्शन, उसके एक्शन के बाद वो किस टाइप का एक्शन लेती है, प्रशासन के खिलाफ लेती है, सरकार के खिलाफ लेती है, तो ऐसी बात नहीं है, पूरा असर होगा। सरकार भी झुकेगी, पुलिस वाले भी प्रॉपर वे से काम करेंगे। ये धरने का मतलब ये है। रोजाना संख्या बढ़ती जा रही है, आज भी 1000 आदमी थे, महिलाएं भी थे, कल इससे ज़्यादा हो गई। और परसों जो महापंचायत का यहाँ आह्वान किया गया है पूरे हिसार जिले की, सारी महापंचायत यहाँ पर होगी, और उस पंचायत में से कुछ आदमी ऐसे भी होंगे जो इन ऐसे केसों से निकल चुके हैं, वो अपनी राय रखेंगे। और उनकी राय, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ की बातें नहीं जा रही हैं, यहाँ बैठे हैं रोजाना CID के आदमी, सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं, ये बात वहाँ तक पहुँचाते हैं। अफसर एनालिसिस भी करते हैं, रोज भी देखते हैं, महिलाओं का भी देखते हैं, आदमियों का भी देखते हैं। जब सारे आदमी, पूरा गांव, पूरा ग्वांड, पूरी महिलाएं, मातृशक्ति, सारा ही कह रही है ये दोषी है, इसको आप जो है ना, जो बाहर घूम रहे हैं उनको पकड़ो। अब वो पकड़ नहीं रहे हैं, तो उसको वो पकड़ेंगे, उसके लिए ही भाई वो पकड़ें, कानून अपना काम करे, हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दें। जो विक्टिम परिवार है उनको सरकार मुआवजा भी दे, उनके वो डरे हुए हैं कभी बाहर आके फिर हमारे को मार दे, तो उनको आर्म का लाइसेंस भी दें। उनको नौकरी का जैसे प्रावधान होता है, कई ऐसे हत्याएं जहाँ हो जाती हैं तो उनको नौकरी मिले। तो ये बहुत सारी 5 मुख्य मांगे हैं जो उनके सामने हमने कई बार रख चुके हैं, और मेमोरेंडम भी दोबारा भी देंगे जरूरत पड़ी तो नेताजी, मैं पिछले 5-10 साल में देखदान लग रहा हूँ, धरना पर धरना है, पहलवान धरना पर, टीचर धरना पर, पुलिस वाले धरना पर, सारा का सारा वर्ग टोटल धरना पर आ चुके हैं। क्या समाज गाम राम अपना भाईचारा या उम्मीद इस धरना तक लगा सका है, जब ये धरना जो है अपने अंतिम छोर पर पहुंचेगा कि एक शांति स्थापित करके एक समाज में वापस विश्वास पैदा करके फिर उठेंगे? देखिए, जब भी धरने हुए हैं सरकार फेल हुई है। पहलवानों ने धरना दिया, सरकार ने मुंह की खानी पड़ी। जो चेयरमैन था जिसके खिलाफ धरना था जंतर मंतर पर, उनको सस्पेंड करना पड़ा। तीनों कृषि कानून लेकर आए, वो सरकार ने वापस लेने पड़े। नंबरदारों का था, सरपंचों का हमारे पिटाई का मामला था, सब हर मामले में सरकार झुकी। लेकिन ये तो सरकार है इस टाइप की, बेशर्मी की सीमा से आगे की है। तो लगा है कि शांति स्थापित करने में आप कामयाब रहेंगे? पूरी तरह कामयाब है। तो भाई देखने लग रहे हो लगातार, एक बारी भाई आजा खड़े होकर ना मैं दिखा दूँ आपने, वो एक बार बैनर लग रहा है धरना पे, ना मैं बैनर दिखा रहा हूँ, यो आप बैनर देख सको। इस बैनर पे साफ साफ लिख रखा है जस्टिस, कि भाई हमें न्याय दो, न्याय धरना मांगे है। बुडाना गांव में हुई दोनों